सो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा जय श्री राम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नादी और राधिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नादी और राधिका होती है वो लोग मतलब घूमने जा रही होती है फ्रेंड लोगों के साथ। अब आगे ये सब लोग बैठे होते हैं, उनकी जो फ्रेंड होती है कि मतलब हंगामा मचा रही होती है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रही होती है। और उस गाड़ी में एक बहुत ही रोमांटिक सा गाना लगा होता है। वो गाना जैसे ही प्ले होता है तो उसकी एक फ्रेंड जो होती है माही राधिका की, वो बोलती है कि ये वाले सॉन्ग से तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या। जिस पे राधिका बोलती है कि क्या क्या याद आएगा। उसकी फ्रेंड बोलती है कि याद है क्लास में ये वाला गाना तुम कितना ज़्यादा गाती थी, क्या तुम्हें इस चीज़ का आइडिया है। फिर जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है कि बकवास बन रखो, समझ आई। नादी बोलती है कि क्यों, क्या हुआ। राधिका अपनी फ्रेंड की तरफ आंखें निकालते बोलते हैं कि यार प्लीज़ छोड़ दे, क्यों पटवा रही है मुझे। उसकी जो फ्रेंड है वो जानबूझ के रोने लग जाती है, बोलती है कि भाभी पता है तुम्हें क्या हुआ। जैसे ही वो भाभी बोलती तो अपने बाप रे बापा ने जो नादी होती है वो शर्माती हुई बोलती कि हाँ बोलो। फिर जो हमारी होती है क्यूट सी वो लड़की, वो बोलती है कि कुछ नहीं भाभी, बस एक दो लड़कियों के साथ वैसे भी इसका चक्कर था, आपको क्या ही बताऊं। जिस पे नादिया घूर के देखती राधिका की तरफ, राधिका को बोलती क्या ये सच है। राधिका बोलती है नहीं 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 जान, ये मजाक कर रही है यार, मतलब ऐसे ही उसको चिढ़ा रही होती है। हमारी राधिका की टांग खींच रही होती है, हमारी नादिया को गुस्सा दिला रही होती है। उसमें से एक जिसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मासूमा। मासूमा जो होती है बोलती है कि मजाक कर रही है भाभी, आप ऐसे चिढ़ो मत। ये लोग फिर ऐसे ही मस्ती करते करते जा रहे होते हैं। फाइनली फिर ये लोग कोलकाता पहुंच जाते हैं। कोलकाता पहुंचते हैं तो ये सब लोग उतरते हैं जहाँ जहाँ इन लोगों ने जाना होता है, वो ये सब लोग वहाँ वहाँ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हैं। और ऐसे ही काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे ही घूमते हैं, मतलब फिरते हैं, हर चीज़ देखते हैं। हमारी जो राधिका होती है उसको हमारा कोलकाता बहुत पसंद होता है, इतना पसंद होता है कि राधिका बोलती है कि मेरा मन ही नहीं करता है मैं कोलकाता से जाऊँ। नादिया बोलती है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा दिल्ली पसंद है। एक बोलती मुझे ये पसंद है, दूसरी बोलती मुझे ये पसंद है। फिर जो राधिका होती है बोलती है कि ऐसा करेंगे, ठहर ठहर के हम लोग मतलब फीड है, हम लोग दो दो दिन मतलब एक एक जगह पे रुकेंगे। विशेष उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम्हारे पापा लोग इजाज़त दे देंगे। राधिका बोलती है क्यों नहीं देंगे, देंगे। फिर हमारी राधिका बोलती है कि ऐसा करते हैं कि 2 दिन हम यहीं पे एक रूम ले लेते हैं, 2 दिन हम लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, क्या ख्याल है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर ये लोग ऐसे ही घूम रहे थे, घूमते घूमते काफ़ी थक जाती है। थकने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग कोलकाता के फेमस ढाबे पे जाएंगे। लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारी राधिका बोलती है कि ढाबे पे जाएगी। ये लोग फिर उसी मतलब ढाबे पे जाते हैं और ढाबे पे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे ये लोग खाना वाना अगर ऑर्डर करती, खाना आ जाता है, ये लोग मज़े से खाना खा रही होती है। राधिका की फ्रेंड बोलती कि यार तू इतनी बड़ी फेमस लड़की ढाबे पे खाना खा रही। इस पर राधिका बोलती कि इंसान पैसे, जब पैसा आ जाए ना इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैंने बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन यकीन जहाँ जितना मज़ा इस जगह पे ना उतना कहीं पे भी नहीं है। मतलब वो जो ढाबे वाला अंकल होते हैं ना वो भी सुन रहा होता है, मतलब उसको भी पता चल गया ये काफ़ी कितनी सक्सेस हो चुकी है। वो बोलता है कि बेटा थैंक यू सो मच, तुम जैसे बच्चों की वजह से और तुम जैसे लोगों की वजह से आज हमारा कारोबार चलता है। फिर हमारी जो राधिका होती है वो उनको दो मतलब 5000 एक्स्ट्रा देती है और बोलती है कि अंकल ये अपने पास रखें। फिर जो अंकल होते हैं वो ले ही नहीं रहे होते। फिर जो हमारी राधिका होती है फिर बोलती है कि ठीक है थोड़ा सा सामान पैक कर ले। वो अंकल जैसे ही पैक करने के लिए जाते हैं, राधिका मतलब वहाँ पे 5000 रख के वहाँ से अपनी फ्रेंड लोगों को लेके चली जाती है। अंकल बहुत आवाज़ें देते हैं लेकिन राधिका लोग चली गई होती हैं। और ऐसे ही ये लोग घूमती घूमती जाती हैं। फिर से ये लोग एक और ढाबे पे जाते हैं, वहाँ पे ये लोग चाय पीते हैं। राधिका की फ्रेंड बोलती है यार क्या तू नाक कटवा रही है। राधिका बोले बकवास बंद कर, ढाबे पे बैठ के खाने से किसी की इज्जत नहीं करती है, समझ आ रही है। यहाँ की चाय और यहाँ के खाने में मज़ा ही कुछ अलग है। वो बोलते हैं हाँ ये बात तो तुमने सही बोली है। और ऐसे ही ये लोग फिर मतलब खाना वाना खाते हैं, मतलब चाय वगैरह पीते हैं। फिर से ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और ये लोग एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग रूम वगैरह ले रहे होते हैं। और जो हमारी राधिका होती है बोलती है कि हमें 2 रूम चाहिए। उसकी फ्रेंड उसको घूर के देखते बोलती क्यों 2 रूम चाहिए। बोले यार एक रूम कपल के लिए, तो हमें तो पता है रात को हम लोगों ने जो मच्छाटी भी करना होती है। उसकी फ्रेंड बोली ये थप्पड़ देखा ना लग जाएगा,
जस्ट हमें एक रूम चाहिए, 2 रूम नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, तुम लोगों को जब हनीमून पे जाना होगा तो तुम लोग वहाँ पे जाके एंजॉय कर लेना, अभी हम लोग आए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। फिर जो राधिका होती है बोलते हैं यार प्लीज़ समझा करो ना, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है फीलिंग्स ये तुम्हारी बाहर में, पहले हमारी फीलिंग समझो, समझ आ रही है तो नहीं तो इतने थप्पड़ लगेंगे तो याद रखो ये। फिर नादिया बोलती है कि आप एक ही रूम दे दीजिए। वो एक रूम लेते हैं, मतलब थोड़ा रूम बड़ा होता है, वो एक रूम लेते हैं, जाते हैं। रूम काफ़ी बड़ा होता है और सब लोग जाते हैं वहाँ पे, आराम करते हैं। वहाँ पे एक मतलब 2 बेड्स लगे होते हैं वहाँ पे, मतलब ऐसा होता है ना कि एक छोटी फैमिली जब है वो उस फैमिली के लिए होते हैं, वो वाला रूम इनको दिया जाता है। और ये लोग मतलब उस रूम में जाते हैं, सब लोग लेट जाते हैं, थक जाते हैं। काफ़ी टाइम बोलते हैं ना कि इंसान जब खाते हैं फिर चाय पीते हैं, नींद काफ़ी अच्छी आती है। इन लोगों का कभी यही हाल था, ये लोग फिर जाती हैं और जाके मतलब लेट जाती है। जैसे ही लेटती तो लोग को नींद आ जाती है, लोग सो जाते हैं। शाम के 4:30 बजे होते लोग सो जाते हैं। जैसे ही हमारी राधिका सोती है तो उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। जैसे ही कॉल आती है उसकी सारी फ्रेंड बोलती है यार बहन प्लीज़ यार फ़ोन को तो साइलेंट पे रख। राधिका बोलती है अच्छा यार रख रही हूँ। फ़ोन देखती तो पापा की कॉल होती है। पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, पहुँच गए हो तुम लोग और कॉल भी नहीं की। राधिका बोलती है हाँ पापा हम लोग पहुँच गए। ओ ठीक है पापा, हम लोग सो रहे, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। पापा बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग तो ठीक हो ना। राधिका बोलती है हाँ हाँ पापा सब लोग ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो राधिका होती है वो फ़ोन साइलेंट करती है और कॉल काट देती है। ऐसे ही लोग सो जाते हैं, आराम करते हैं। और दूसरी तरफ जो मम्मी लोग होते हैं वो लोग घर में होती हैं और घर में काफ़ी गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं। ये लोग गेस्ट वगैरह को संभाल रही होती हैं। उनके घर में जो हमारी राधिका होती है उसकी एक पप्पो होती है, कज़न पप्पो, वो आती है। और जैसे ही वो आती है तो ये लोग इनसे मिलते हैं। तो जो पप्पो होती है वो सबसे पहले हमारी राधिका का पूछते और बोलते हैं कि राधिका की जो मम्मी होती है वो बोलती हैं कि बच्चियों कुछ घूमने गई हैं। तो हम लोगों ने बोला चलो घूमो। उसके वो बोलते हैं अच्छा अच्छा। मतलब ये लोग उनके घर में बातें बातें करने लग जाते हैं। वो जो फूफो होती है वो बहुत फितनेबाज होती है, बहुत नकचरी सी होती है। राधिका की जो मम्मी होती है वो भी मतलब पहले पहले ऐसा था कि वो उनके साथ रहती थी, मतलब उन लोग मतलब उसकी फूफो ने उसका जीना हराम किया हुआ था। लेकिन राधिका की मम्मी अभी काफ़ी चेंज हो गई थी, बड़ी, लेकिन राधिका की मम्मी मतलब उनको मतलब नॉर्मल ही रखती हैं। तो वो बोलती हैं कुछ चाहिए, बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी पेट भरा हूँ, मैं खाना खा के आ रही हूँ। फिर मतलब खाना खा के मतलब इस तरह बात कर रही थी। राधिका की मम्मी भी अपने मतलब टीवी लगाती है, टीवी देखने लग जाती हैं। और दूसरी तरफ ये लोग सो रहे होते हैं और ऐसे ही इनको सोते हुए 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। फिर हमारी नादिया की आँख खुलती है, नादिया उठती है और देखती है यहाँ पे सब लोग सो रहे हैं। राधिका तो अपनी पूरी टांगें हाथ बात पिला के सोई होती है। नादिया उठती है, फ्रेश होती है, थोड़ा वो रूम से बाहर जाती है। रूम से बाहर जाती है, देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। उसको थोड़ी सी घबराहट वगैरह हो रही होती है। वो फिर बेलकनी की तरफ जाती है, बेलकनी में वो जाती है, इधर उधर देखती है। वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती है और वहाँ का जो मंजर होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो चीज़ देख रही होती है और ऐसे ही वो लोग मतलब 5 से 6 मिनट खड़ी रहती है। और जैसे वो खड़ी रहती है कि अचानक उसके कमर में कोई हाथ डालता है और जैसे ही हाथ डालते तो हमारी जो नादिया होती है वो तो डरती है, आउच। जो राधिका उसके मुँह पे हाथ डालती, क्या हो गया। मैंने बोली क्या बदतमीज़ यार, कम से कम बताना तो चाहिए था ना। राधिका बोलती है कि अच्छा अभी मैं तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले मैं तुम्हें मतलब बताऊँ, तुम्हारा दिमाग खुश में ज़्यादा माइंड नादी होती है। बोलती है कि हाँ जान। ये लोग ऐसे ही खड़े रहते। राधिका जो होती है उसके कमर में हाथ डाल के उसके बाल पीछे करते, उसके नेक पे किस करते। नादी बोलती है कि जान ये क्या कर रही है। राधिका बोलती है कि क्या कर रही हूँ, मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, जो प्यार जो करती हूँ। ये लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे को काफ़ी फील कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे। उसकी एक फ्रेंड आती है, देखती है दोनों हक करके खड़ी हैं, ऐसे हक करके खड़ी होती है कि वो ऐसे पीछे ओए, जैसे वो ऐसे ओए करती है तो ये दोनों डर जाती है। और जैसे ही डरती है तो राधिका अपनी फ्रेंड के पीछे भागने लग जाती है। वो बोलती है कि तू इतनी फट्टू है, तेरी जान तुम्हारे साथ देख के तू डर गई, मतलब उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। जो राधिका होती है वो बोलती है कि यार क्या बदतमीज़ी है। उसकी फ्रेंड बोलती है अच्छा बस बस अब रुक जाओ, रात के 9 बजे मतलब 9 बजने वाले होते हैं। वो बोलती है कि यार चलो कुछ खा लेते हैं। राधिका बोलती है कि अभी तो तुम लोग को कितना कुछ खिला के लगे, अभी फिर से तुम लोग को भूख लगी। तो मैं बोलती है इस मतलब में ढाबे वाबे पे नहीं जाने, मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाके ले यार। तुमने वहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन कम से कम हमें तो खिला यार। अगर तुम्हें ढाबे का खाना खाना है तो प्लीज़ तुम दोनों ऐसा करो कि तुम दोनों वहाँ पे चले जाना और हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खिलाए, अच्छा सा खाना खिलाए, फील हो के हाँ हमारी फ्रेंड थोड़ी रईस हो गई, अमीर हो गई, उस सक्सेस हो चुकी है, वो
वो काफ़ी तरक्की कर चुकी है, मतलब वो ऐसे ऐसे बोल रही होती है। फिर जो नादिया होती है बोलती है ठीक है चलो, ये लोग सब लोग फिर रेडी वगैरह होते हैं, फिर से ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और ऐसे ही होटल की तरफ जा रहे होते हैं। उनकी जो फ्रेंड होती है उनकी डिमांड होती है कि वो उस रेस्टोरेंट में जाए। उस रेस्टोरेंट को मतलब इतना महंगा सब कुछ होता है, मतलब 4000 में 4000 फ़ी वन, मतलब एक बंदा होता है जिसमें 4000 होते हैं। और मतलब 24 डिशेज़ होती हैं, उसमें से जो आपका मन करे वो खा सकते हो। इसकी फ्रेंड लोग जो होती हैं वो उसी होटल में जाने की डिमांड करती हैं और सब लोग वहाँ पे चली जाती हैं। वहाँ पे जाती हैं, एंटर होती है। इसकी फ्रेंड लोग जैसे जैसे वो खाने देखती हैं, डिशेज़ देखती हैं, उसकी फ्रेंड के मुँह में पानी आ जाता है। राधिका बोलती है ठूसो, जितना दिल करे ना ठूसो ठूसो, समझी। उसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है हाँ ठीक है। ऐसे ही वो सब लोग फिर ऐसे ही खाने पे बैठती हैं और खाना खाने लग जाती है। उसकी जो फ्रेंड है ऐसा खाना खा रही थी जैसे हम लोगों ने कभी कुछ खाया ही ना। राधिका देखती है, स्माइल करती है। और ऐसे ही हमारी राधिका और मासूमा जो होते हैं वो लोग थोड़े थोड़े चावल लेते हैं, मतलब थोड़ा सा वो जो टिक्का पर होता है, टिक्का बोटी, वो खाते हैं। और ऐसे वो रोटी के साथ खा रही होती हैं। और ऐसे ही फिर ये लोग खाना वाना खाते हैं। ये लोग खाना खाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगाती हैं। जैसे वो लोग इतना टाइम लगाते हैं ना, नादिया और राधिका इनको खाते हुए देखते हैं, वो मतलब ये सोच रहे थे इनका ये खा के ले कहाँ जा रही है, वो मतलब इतना शौक होके मतलब देख रही होती है। फिर जो हमारी राधिका होती है वो सबकी पेमेंट करती है, मतलब ये लोग मतलब 6 होते हैं ये लोग। फिर उनकी पेमेंट फ़ी एक जो बंदा था उसकी 4,000 थी। ये लोग मतलब बहुत खर्चा करवाती है हमारी राधिका से, हर चीज़ खाती है। फिर ये लोग बहुत फुल हो जाती हैं। उन्हीं के बाद ये लोग बोलते हैं कि यार अभी गाड़ी में नहीं बैठते, अभी थोड़ा चलते हैं। फिर राधिका बोलती है हाँ हाँ इतना सब कुछ खाया है तो भी चलो, थोड़ा हज़म हो जाए। तो उसकी जो फ्रेंड बोलते क्या बोली, वो बोलते कुछ नहीं, ऐसे मजाक करी थी। लोग थोड़ी देर चलते हैं और चलने के बाद फिर से ये लोग गाड़ी में बैठते हैं। और एक बहुत ही मतलब नाइट का टाइम होता है और हमारे कोलकाता में एक मतलब पार्क होते हैं, वहीं पे साइड में एक पार्क होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। ये लोग वहाँ पे चली जाती है थोड़ी मस्ती वगैरह करने के लिए। और वहाँ पे इसकी जो फ्रेंड होती है उन लोगों ने बोला था कि हमें ये ज्वेलरी जोड़ने के लिए हमें पट्टा बांधना है। तो जो हमारी राधिका होती है बोलती है ठीक है बांध लो। फिर सबको वो पट्टा लेके देते हैं, सब लोग पट्टा मतलब वगैरह लेते हैं और झूले झूलने लग जाते हैं। हमारी नादिया और राधिका मतलब नादिया को डर लगता है, राधिका मतलब बैठती नहीं है। तो फिर राधिका और नादिया जो होते हैं वो जो छोटे छोटे बच्चे वाले झूले होते हैं ये दोनों उस पे बैठते हैं। और ऐसे ही ये लोग घूम रहे थे, वो लोग अपना घूम रहे थे, ये लोग अपना घूम रहे थे। दोनों सेल्फी वगैरह लेती हैं, वीडियो वगैरह बनाती है। और ये लोग अपना एंजॉय कर रही होती है। नादिका जो होती है वो नादिया को कभी कौन सी आइसक्रीम लेके देती है, कभी कौन सी। हमारी जो नादिया होती है उसको मतलब सबसे ज़्यादा आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। उसको आइसक्रीम इतनी पसंद होती है कि वो जितना खाए उतना ही कम है। और ऐसे हमारी जो राधिका होती है उसको आइसक्रीम वगैरह खिलाती हैं। ये दोनों भी बहुत एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते करते 11:30 हो जाते। रात का टाइम की तरफ देखती हूँ तो ओ माय गॉड इतना टाइम, अभी इन लोगों को बुलाएं, अभी हम लोगों ने होटल में भी जाना है। फिर राधिका और नादिया इन लोगों के पास जाती है। लोग अभी भी इन लोगों का मन नहीं बढ़ा होता है जुनून पे। फिर वो लोग जाते हैं, बोलते हैं कि मेरी माँ चलो देर हो रही है। उन लोगों का तो दिल ही नहीं करता है कि आने का। फिर लोग ज़बरदस्ती इनको ले के आती हैं और ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर से होटल की तरफ जा रही होती है। इनकी मतलब राधिका की फ्रेंड को इतना मतलब नींद आई होती है कि मतलब उन लोगों ने खाया इतना होता है, इतने एंजॉय किया होता है को बस वो बोलती है अभी सो जाएँ यही काफ़ी होगा। फिर लोग मुश्किल से ये लोग रूम पे पहुँचते हैं और जैसे ये लोग रूम में पहुँचते हैं साड़ी की साड़ी टुन हो जाती है। मैं वहाँ पे सो जाती। राधिका बोलती है कि यार इनके हालात देखो। वहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड होता है, वो थोड़ा छोटा ही होता है। फिर हमारी जो राधिका और नादिया होती है वो दोनों सोचती है कि हम लोग यहाँ पे सोते हैं। और फिर दोनों वहाँ पे लेट जाती है। और हमारी राधिका और नादिया की मतलब आदत होती है हग करके सोना, दोनों एक दूसरे को हग करती है और वहाँ पे लेट जाती है और आराम से सुकून से सो जाती है। और ऐसे ही 2 दिन ही लोग कलकत्ता में रुकते हैं और 2 दिन उसकी फ्रेंड हमारी राधिका से जितना हो सके उतना खर्चा करवाती है, हर जगह आता है। हमारी राधिका का भी ये था कि वो मतलब मना नहीं करती थी नादिया को, थोड़ा बहुत होता था लेकिन राधिका उसको समझाती थी कि जान कोई बात नहीं। फिर ये लोग ऐसे ही फिर 2 दिन इन लोगों के यहाँ पे रहने के बाद इन लोगों की मतलब फ़्लाइट होती है। इन लोगों ने सोचा था कि हम लोग से मतलब कार नहीं चलानी होती है। इन लोगों ने सोचा होता है कि हम लोग फ़्लाइट से हम लोग बेंगलोर जाएंगे और बेंगलोर से हम लोग दिल्ली जाएंगे। ऐसे इन लोगों ने प्लानिंग बनाई होती है। और ऐसे ये 4 5 6 दिन, इनको कम से कम 15 दिन लग जाते हैं घूमने में। फिर मम्मी लोग भी नहीं पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं। ये लोग 15 दिन घूमते और 15 दिन में हमारी राधिका की जो राधिका और नादिया की फ्रेंड थी, इन लोगों ने 15 दिन में हमारी राधिका का 8 लाख खर्चा करवाया होता है। मैक्सिमम 8 लाख खर्चा करवाते हैं। ये सिर्फ मतलब उससे ऊपर भी हो सकता है
फ्लाइट में जाना, अच्छा खाना खाना, अच्छा होटल में रहना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, अच्छी जगह पे घूमना, मतलब इन लोगों ने कम से कम इतना इनसे खर्चा करवाया होता है। और फिर हमारी जो फाइनल दिन आता है इन लोग के घर जाने का, और जैसे ही लोग घर जा रही होती है उसकी फ्रेंड वो लोग बोलते हैं यार तुम लोग के साथ कितना मज़ा है, कितने एंजॉय किए। मतलब उसकी 2 फ्रेंड होती है ना, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती हैं कि यार वैसे कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना हमें एंजॉय करवाओगी लाइफ में। पता है मतलब उन लोगों की फैमिली ऐसी थी, मतलब काफ़ी मिडिल फैमिली थी ना, मतलब उनके पास मैं आपको बताऊँ तो उनके पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, और उनको कपड़ा ड्रेस सब कुछ हमारी राधिका और नादिया ने लेके दी। ये तक नहीं फील करवाया कि हम लोगों ने तुम्हें लेके दिया, मतलब 15 दिन के सूट वाला मतलब सब कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, बहुत 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 ज़्यादा उसके साथ किया था। और वो लोग बहुत खुश हो जाती हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। फिर राधिका जो होती है वो बोलती है कि ना ऐसा नहीं, अभी हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग अपने एक छोटा सा बिज़नेस यहाँ पे खोलेंगे, और फिर उसमें तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो और तुम सबको मैं अपने ऑफिस में रखूँगी, ठीक है। ये सुन के उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है, बोलती है यार ये तो ठीक है। राधिका बोलती है कि बस स्टडी मेहनत से करो, दिल लगा के करो, ठीक है। प्यार तो हो जाते हैं, प्यार करने से पहले तुम लोग इतना कामयाब हो जाओ कि मतलब इतना पढ़ लो कि तुम्हें सही से नॉलेज हासिल हो जाए, और उसके बाद तुम प्यार करो, जिससे मर्जी प्यार करो। प्यार के साथ सक्सेस भी ज़रूरी है। ये बात मेरी हमेशा ज़हन में याद रखना। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है ठीक है, ये लोग ऐसे ही मतलब 1-2 घंटे सफ़र करती हैं, फिर गाड़ी में सो जाती हैं, और सोने के बाद फिर थोड़ी देर में उठती हैं और फाइनली लोग घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही ये घर पहुंचती है तो नादिया की राधिका की मम्मी जो होती हैं वो लोग बैठी होती हैं, उनको देखती तो वो खुश हो जाती है, आती हैं उनसे मिलती हैं। ये लोग मम्मी से मिलती हैं और देखती हैं तो सामने वाली फूफो भी बैठी होती है। वो फूफो अब काफ़ी सुधर चुकी होती हैं, मतलब ये वही फूफो जो नकचरी अभी ये इतनी सीधी हो चुकी होती है, कोई मान ही नहीं सकता कि ये वही फूफो है। राधिका जैसे ही पप्पू को देखती है उनसे मिलती है, और पप्पू का आज वही मतलब लहजा इतना नरम था कि राधिका को यकीन ही नहीं आ रहा था। राधिका बोलती कि पप्पू आप ठीक तो हैं? पप्पू बोलते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? ठीक है तुम लोग जाओ आराम कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर आ जाना, ठीक है। फिर राधिका जो होती है ठीक है पप्पू, ये सब लोग फिर रूम में जाते थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं, थोड़ा आराम करते क्योंकि काफ़ी दूर सफ़र से आए होते हैं, और ये लोग फिर सो जाते हैं। राधिका की जो मम्मी होती है वो सब बच्चों के लिए बिरयानी रेडी करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि सारे बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है। ऐसे ही वो सब बच्चों के लिए बिरयानी वगैरह रेडी करने के लिए किचन में चली जाती है। साथ में फूफो भी आ जाती है, बोलती है कि मैं हेल्प करूँ। राधिका की मम्मी नहीं नहीं, फूफो बोलती है तुम छोड़ दो, आज बच्चों के लिए बिरयानी मैं बनाती हूँ। वो फूफो जिसने कभी किचन में काम मतलब कदम नहीं रखा, आज वही फूफो बोल रही कि मैं बिरयानी बनाने रही हूँ। तो जो फूफो होते हैं वो बिरयानी बना रहे थे, राधिका की मैं साथ में हेल्प करवा रही होती है। और ऐसे ही जब जब बिरयानी बनती है, बिरयानी की खुशबू पूरे घर में आती है, बहुत मस्त बिरयानी बनाती है फूफो। और बच्चों का भी टाइमिंग हो जाता है, पापा लोग भी आ जाते हैं। पापा लोग आते हैं पूछते हैं तो राधिका की और नादिका की मम्मा बोलती हैं कि हाँ वो लोग आ चुकी होती हैं। वो लोग फिर आ जाते हैं, और जो पप्पू होती है वो मतलब मिलती है, तो जो राधिका के पापा होते हैं उनको मतलब पता चल गया होता है कि पप्पू आखिर यहाँ पे आई क्यों हैं। तो जो पापा होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं कि आप ठीक हैं, तबीयत सही है, मतलब वो कुछ पॉकेट से पैसे निकालते हैं और मतलब देने लग जाते हैं। पप्पू नहीं लेती है, फिर राधिका के पापा ज़बरदस्ती देते हैं, बोलते हैं कि ये आप रख लें, ज़रूरत आ जाएंगे। फिर जो राधिका मतलब वो पप्पू होती है वो फिर चुप होके बैठ जाती है। पप्पू बैठी होती है कि पप्पू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो राधिका की मम्मी होती है वो मतलब काफ़ी बार पूछती है कि क्या हुआ, आप ठीक है, लेकिन पप्पू कुछ भी नहीं बताती है। फिर आ जाती है राधिका, राधिका और नादिया सब लोग उसकी फ्रेंड लोग आती हैं, पापा जी से मिलती हैं। फिर जो पापा होते हैं वो बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं और बताओ बच्चे तुम लोग का ट्रिप कैसा रहा? बोलते हैं कि बहुत मज़ा आया। राधिका की फ्रेंड बोलती हैं कि हमें बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा आया। आगे से राधिका के पापा और नादिया के पापा बोलते हैं बेटा किसी चीज़ की कमी तो नहीं रही? इसके तो की फ्रेंड बोलती है नहीं पापा किसी चीज़ की भी नहीं। और फिर ऐसे ही ये लोग फिर बैठी होती हैं, मतलब फिर खाना लग जाते हैं, सब लोग खाने के लिए चली जाती हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठी होती हैं। फिर जो उसकी फ्रेंड होती हैं उनके पेरेंट्स आने लग जाते हैं उनको लेने के लिए, क्योंकि कोई 2-3 साथ में रहते हैं, वो भी आते हैं, वो लोग भी खाना खाते हैं। जो जो बिरयानी खाते हैं तो उस बिरयानी की इतनी तारीफ़ें करते हैं ना कि सब लोग बोलते हैं कि बिरयानी बनाई किसने है। फिर जो पप्पू और राधिका की मम्मी होती है बोलती है कि ये मेरी बहन ने मतलब मेरी ननद ने बनाया है ये। तो फिर सब लोग बोलते हैं सच में आप तो बहुत अच्छी कुक करती हो। राधिका के पापा बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं।
तो फिर ऐसे ही लोग खाना वाना खाते, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते। राधिका के पापा, नादिया के पापा, साथ में वो दोनों मतलब बेटी होती है कि मतलब फूफू जो होते हैं, मतलब जो फूफू होती है उनके अचानक से आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और जैसे ही आंसू आते तो राधिका के जो पापा होते हैं वो आते उनके पास बैठ जाते, मतलब उनको पता चल जाता है सारी बात। वो आते उनके पास बैठते, उनके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम लोग ज़िंदा हैं ना, तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझे। जैसे ही मतलब ये बात राधिका के पापा को कर देना, पप्पू के दिल में जाके लग जाते हैं, वो ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती, इतना ऊंचा ऊंचा रोने लग जाती है कि राधिका एकदम से पप्पू के पास आती है, आंसू से पूछती, बोलते पप्पू क्या हुआ आपको। मतलब राधिका की भी आंखों में आंसू आ जैसे वही वही पप्पू थी जो स्ट्रिक्ट थी, लेकिन कभी इन लोगों ने अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किए। और राधिका के पापा को पढ़ाने वाली भी ये थी। जब मतलब राधिका के पापा जब छोटे थे ना, उनके मतलब माँ बाप फोत हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, तो यही बूढ़ी फूफू ने उनको संभाला था। फूफू बहुत रोती, राधिका बोलती कि फूफू क्या हुआ है, मतलब राधिका की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका बोलती है फूफू हुआ क्या, बताओ ना। फूफू बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, बस बहुत मैं बहुत बुरी हूँ ना बेटा, सच बताना। जिस पर राधिका बोलती है कि नहीं पप्पू आप बहुत अच्छी हो। फिर राधिका के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं और आप यहीं पे रहेंगी और मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूँगा। मतलब फिर जो राधिका के पापा हैं वो सारे मतलब खुद नहीं बताया, तो फिर जो फूफो है वो सारी बातें बताते, बोलती है कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और मैं अनाथ आश्रम में 2 मन से रह रही थी। जैसे ही राधिका की मम्मा और राधिका ने ये बात सुनी तो राधिका की मम्मा के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक के बोलती कि ये क्या, आप क्या बोल रही हैं। फिर जब पप्पू होती है बोलती क्या बेटा, बस मैं क्या करूँ, बोलते ना जिनके सर पे से उनके हस्बैंड लोग का साया उतर जाए तो कोई नहीं पूछता है। सो गाइस देखने के अगली पार्ट में क्या होता है। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ओके बाय बाय।